है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखना। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? प्रूव दैट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अपन को दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है ना। अपन लोगों को यहाँ पे करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक दूसरे के पैरेलल मतलब समानांतर एक दूसरे के अपन को क्या करना है? प्रूव करना है। तो अपन को ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है अपन को 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर की वैल्यू आप लोगों के पास क्या गिवन है? 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, ये अपन लोगों के पास गिवन है। ठीक, अब आपको पता है कि पैरेलल के लिए कंडीशन पे अपन लोगों ने एक बात करी थी, इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। ठीक, तो अपन लोगों ने कंडीशन पे बात की थी कि इसके लिए कंडीशन होती है आप लोगों के पास ax अपॉन में bx इक्वल टू होगा ay अपॉन में by इक्वल टू az अपॉन में bz। अपन लोगों ने ये कंडीशन की बात करी थी जिसमें x एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उनका रेशियो, y एक्सिस पे जो कंपोनेंट है या जो प्रोजेक्शन है या फिर जो घटक है उनका रेशियो, और z एक्सिस पर जो घटक है जो कंपोनेंट है उनका रेशियो सब क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो इट मींस वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो देखना अब आप लोग, अब आपको पता था ये ax ay az यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। इसी तरीके से bx by bz हो जाएगा। ठीक, अब आप देखना ax की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? 4। bx की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? 12 इक्वल टू ay की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? 3 और by की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? 9 इक्वल टू यहाँ पर az की वैल्यू कितनी है? 1 और bz की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? 3। तो ऐसे कंडीशन पे ये से 3 टाइम चला जाएगा, ये से 3 टाइम चला जाएगा, देन 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। इट मींस अपन बोल सकते हैं कि a वेक्टर पैरेलल है, समानांतर है किसके? b वेक्टर के। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है कि जब भी अपन को पैरेलल जैसी कोई कंडीशन अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, समानांतर की किसी भी स्थिति पर अगर अपन बात करें तो ax अपॉन में bx इक्वल टू ay अपॉन में by इक्वल टू az अपॉन में bz। इस कंडीशन को अपन लोगों को अच्छे से क्या रखना है? याद रखना है। तो अपन पैरेलल वाली किसी भी तरीके से अपन को वेक्टर दे दे, अपन पैरेलल कंडीशन को क्या कर सकते हैं बेटा? प्रूफ कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखो जल्दी से एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लोगों को क्या करना है? अल्फा की वैल्यू पता करनी है और आपके पास दो वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप एंड i कैप प्लस अल्फा k कैप प्लस 3k कैप। तो अपन को अल्फा की वैल्यू पता करनी है, बट उसने कंडीशन दे दी कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, इट मींस समांतर है। तो देखना अब आप लोगों को पास a वेक्टर दे रखा है, a वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप एंड b वेक्टर आप लोगों के पास कितना दे रखा है? b कैप दे रखा है i कैप प्लस अल्फा k कैप प्लस 3k कैप। ठीक, तो अपन को कंडीशन अभी अपन ने बात करी कि जो अपने पास कंडीशन होती है पैरेलल के लिए, क्या कंडीशन होती है आप लोगों के पास? ax अपॉन में bx इक्वल टू ay अपॉन में by इक्वल टू az अपॉन में bz। और देखिए ax की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? 3। bx की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में अल्फा। ठीक, और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? 9 अपॉन में 3। ठीक, ये से कितने टाइम चला जाएगा? 3 टाइम चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अभी कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में 1 इक्वल टू 3 अपॉन में अल्फा इक्वल टू 3 अपॉन में 1। और फैक्टर ये दोनों वेक्टर, ठीक है ना, और उसने कंडीशन दे दी कि a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल तो फिर से ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, a और b एक दूसरे के समांतर तो फिर से सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होगी। तो फैक्टर 3 अपॉन में 1 3 अपॉन में 1, तो यहाँ पे भी तो 3 अपॉन में 1 होगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करें, किसी भी इन दोनों टर्म्स को ले लो, तो 3 अपॉन में अल्फा इक्वल टू 3 अपॉन में 1, 3 से 3 कैंसिल, अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 1। तो अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी? 1। आई नहीं बात समझ में? देखो बेटा इसको जल्दी से,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। ठीक है ना, आप लोगों को इकाई सदिश, एक इकाई सदिश का, ठीक है ना, ज्ञात करना है। आपको इकाई सदिश ज्ञात करना है जो कि ए और बी के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। आगे बात समझा आप लोगों को, तो देखना आप लोग, अगर अपन इसको सॉल्व करें तो आप लोगों के पास ए वेक्टर का वैल्यू कितना दे रखा है, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास कितना दे रखा है, माइनस का 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना, अपन लोगों ने जब क्रॉस प्रोडक्ट पे डिस्कस करा था तो आप लोगों के पास इधर कहीं ए वेक्टर था, इधर कहीं आप लोगों के पास बी वेक्टर था, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। जब अपन लोगों ने ए क्रॉस बी करा था तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी, ठीक है ना, या ए क्रॉस बी जिसको अपन लोगों ने क्या लिखा था, सी वेक्टर के इक्वल लिखा था, तो अपन ने फिंगर्स जो पहले होता है उसको फिंगर्स को उस पर रखा था, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी से, तो फिंगर्स को किधर की तरफ रोटेट करेंगे, किधर की तरफ टर्न करेंगे, बी की तरफ टर्न करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पे ए क्रॉस बी, तो जो थंब आएगा वो किधर की तरफ आएगा, बाहर, ठीक है ना, जो कि एक तरीके से किसकी डायरेक्शन देगा, सी वेक्टर की डायरेक्शन देगा, मतलब सी सदिश की दिशा देगा, या फिर अगर मैं बोलूं तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा कि नहीं देगा। और जो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी, ठीक, अब आप देखो ये जो डायरेक्शन है ये जस्ट बाहर आ रही है निकल के, तो फैक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत, बाहर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक, जिसको अपन नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, जिसको अपन लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो फैक्ट है अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं ए क्रॉस बी यहां पे लिखता हूं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मेरे पास कितना आता है, ए बी साइन थीटा, और यहां पर कितना आता है आप लोगों के पास, एन कैप आता है। और ये जो एन कैप होता है ये तो डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आप देखो ये जो डायरेक्शन आ रही है एन कैप, ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी लंबवत है, बी के भी लंबवत है, तो मैं यहां पर एन कैप कैलकुलेट कर लूं ना, तो यहां से एन कैप की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी जाएगी, ये जाएगी आपके पास ए क्रॉस बी, और मॉड में कितना हो जाएगा आपके, इसको मैं पहले लिख देता हूं ए बी sin थीटा। अब आप सबको याद होना चाहिए कि मैं ए क्रॉस बी को तो ए क्रॉस बी रहने देते, और ए बी sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड में ए क्रॉस बी लिख सकता हूं। बताया था मैंने आपको कि अपन को मैग्नीट्यूड है, तो अपन क्या करें, a क्रॉस b, और उसको मॉड में बंद कर दो तो ये a b sin थीटा को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। अब आप देखो आपको a क्रॉस b पता करना है कि a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है, तो देखना आप लोग, तो एज इट इज अपन को क्या कैलकुलेट करना है, a क्रॉस b, तो इस तरीके से i कैप j कैप k कैप। अब a के साथ कौन कौन है, 4 -1 3, और फिर b के साथ कौन है, -2 +1 -2, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अपन लोगों के पास जो वैल्यू आएगी a क्रॉस b की, a क्रॉस b, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन लोग, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब आप देखना i कैप की बात करेंगे तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को हाइड कर दें, छुपा दें, तो ये कितना जाएगा, -1 -2, तो कितना जाएगा आप लोगों के पास 2, और यहां पर आप लोगों के पास कितना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, तो पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर, तो ये हो जाएगा -3, ठीक। इसी तरीके से j कैप में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छुपा दें, तो ये कितना हो जाएगा, -8 माइनस, और इधर हो जाएगा -6, ठीक है, -8 माइनस, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास -6, और जब माइनस बाहर आएगा तो इधर +6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, डाइट करो में, ठीक। उसके बाद इधर देखो, इधर कितना हो जाएगा, 4 माइनस +2, तो आप लोगों के पास हो जाएगा 4 -2, तो आपके पास यहाँ पे a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a क्रॉस b की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का i कैप, इधर हो जाएगा कितना, -2, और माइनस बाहर आके +2 j कैप, और इधर हो जाएगा आपके पास +2 k कैप हो जाएगा। आगे बस में ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आप लोगों के पास a क्रॉस b की वैल्यू। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा, तो किस तरीके से करूंगा, रूट में -1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 4 8 प्लस 1 9, और रूट में 9 होता है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये टोटल 3 आ गया और a क्रॉस b भी आ गया, a क्रॉस b भी है। और तो वापस जब वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, और ये यूनिट वेक्टर इनके भी परपेंडिकुलर होगा तो साथ में बी के भी परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। आई बात समझ में? देखो जल्दी से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास a डॉट b दे रखा है और साथ में मॉड में क्या दे रखा है, a क्रॉस b दे रखा है। तो अपन को एंगल बिटवीन फाइंड आउट करना है a एंड b, ठीक है ना। a और b के बीच में एंगल फाइंड आउट करना था, तो a डॉट b पहले मैं इसका बताता हूं। आप सबको पता होता है कि a क्रॉस b आप लोगों के पास कितना होता है, a क्रॉस b आप लोगों के पास होता है a b sin थीटा एन क्या होता है। और अगर मैं इसका मॉड फॉर्म में लिखता हूं, मॉड में मुझे हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, परिमाण चाहिए होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सिंपल ए बी sin थीटा लिखूंगा बेटा, ठीक है। तो देखना आप लोग a डॉट b को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, ए बी cos थीटा इक्वल टू a क्रॉस b को यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी sin थीटा। ये कैंसिल हो गया दोनों, इस cos थीटा को नीचे लेके जाओ, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास में यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, और आप सबको पता है कि tan थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो मैं इसको tan 45 डिग्री की तो लिख सकता हूँ। तो ऐसे कंडीशन पे थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बेटा, वो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, इट मींस दो इकाई सदिशों का जो सदिश योग है, ठीक है ना, या जो परिणामी है वो भी आप लोगों के पास क्या है, एक इकाई सदिश है। तो पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो पूछ रहे कि इन दोनों यूनिट वेक्टर, इन दोनों इकाई सदिशों का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, जो घटाव होगा, जो व्यवकलन होगा, वो आप लोगों के पास कितना होगा, उसका परिमाण ज्ञात करना है अपन को, ठीक। तो देखना आप लोग, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, अब दो यूनिट वेक्टर लेने हैं अपन को, दो इकाई सदिश लेने हैं, तो अपन लेते हैं कि a वेक्टर इक्वल टू ले लेते हैं n1 कैप, कोई भी एक यूनिट वेक्टर। और आप सबको पता होता है कि आप लोगों के पास जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, परिमाण कितना होता है 1, और b वेक्टर इक्वल टू अपन लोग ले लेते हैं n2 कैप, और इसका भी जो परिमाण होगा वो आप लोगों के पास कितना होगा 1 होगा, ठीक। अब इन दोनों को जब अपन जो रिजल्टेंट आएगा r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो दो यूनिट वेक्टर को अपन ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी यूनिट वेक्टर आ रहा है, और मैंने उसको मान लिया n, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड आपके पास होगा, परिमाण जो होगा वो भी कितना होगा 1। तो ऐसी कंडीशन पर अगर r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर है तो r इक्वल टू कितना जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप देखना r का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1, अब आप देखना यहाँ पे 1 है ना, ठीक। चलो मैं एक बार और कर देता हूं इसको, हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 1, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो आपके पास 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 1 2 प्लस 2 cos थीटा, ये 2 इधर आके माइनस का 2 -2, ठीक। तो -2 प्लस 1 -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1, और ये 2 -1 इक्वल टू कितना जाएगा, ऐसे देख लो 2 cos थीटा। तो ऐसी कंडीशन पे cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ जाएगा -1/2। अब इसको यहीं छोड़ते हैं अपन, ठीक। आगे फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब अपन को क्या लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब r डैश वेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो r डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा, वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो देखना आप लोग, a स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 इंटू और cos थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस निकल के आगे आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 1 1, और ये सब 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1,
और माइनस माइनस प्लस, तो आप लोगों के पास r डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, रूट में 3 आ जाएगी। आई नहीं आप लोगों को बात समझ में, ठीक। और आप देखना अब -1/2 है ना, तो आप cos थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हो, cos 120 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 120 डिग्री। आई नहीं बात समझ में, देखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब वो कह रहा है आप लोगों के पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक ना, सदिश गुणन a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और अपन को क्या प्रूफ करना है, 2a क्रॉस b वेक्टर प्रूफ करना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्रूफ करना है। तो फैक्टर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ठीक, प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक, माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आई बात में, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन लोगों ने जब बात करी थी a क्रॉस a, जब मैं खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फैक्ट है कि जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो a sin थीटा n के हो जाएगा। अब दोनों वेक्टर एक ही हैं तो फैक्टर इनके बीच में थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। और आप सबको पता होता है कि sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो sin 0 तो 0 हो गया ना, अब उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो a क्रॉस a मतलब खुद का खुद के साथ कितना होगा, हमेशा 0। तो अब आपके पास ये वाली टर्म भी 0 हो जानी है और ये वाली टर्म भी 0 हो जानी है। अगले क्लास में सेकंड अपन लोगों ने डिस्कस करा था कि जो आप लोगों के पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो एक तरीके से आप लोगों के पास कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इजीली लिख सकते हैं। अगले क्लास में तो देखना आप लोगों के पास यहाँ पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है और यहाँ पे माइनस b क्रॉस है, माइनस b क्रॉस है को मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्रॉस b, तो यहाँ पे प्लस a क्रॉस b हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा। आई नहीं बस में देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 8, मतलब वो क्या कह रहा है कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन है उसका वैल्यू आप लोगों को कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इट मींस आप लोगों के पास a डॉट b इक्वल टू, ठीक ना, कितना दे रखा है आप लोगों के पास, 8 दे रखा है, ठीक है। या अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो अपन इसको अगर मॉड में भी लगा तो अपन मतलब पॉजिटिव पहली बात करेंगे, ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड पे डिस्कस कर रहा है वो, ठीक। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लिख देते हैं फिर भी अपन, ताकि अपन मैग्नीट्यूड पे बात करें, पॉजिटिव पे बात करें, ठीक। उसका क्या है, एंड दैट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब जो इसका सदिश गुणन है, ठीक है ना, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है उसने, 8√3। इट मींस आपके पास दे रखा है a क्रॉस b इक्वल टू कितना दे रखा है, 8√3 दे रखा है। आगे बात समझते हैं, तो आप देखना a डॉट b को मैं क्या लिख सकता हूं, एक तरीके से ab cos थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 8, और a क्रॉस b को मैं क्या लिख सकता हूं, ab sin थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 8√3 दे रखा है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, और 2 में डिवाइड करते हैं किसका, 1 का। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू देगी वो कितने देगी आप लोगों के पास, ab sin थीटा अपॉन में ab cos थीटा इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 8√3 अपॉन में 8। तो आप लोग sin थीटा अपॉन में cos थीटा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, √3। तो फैक्ट है आप उसको tan थीटा लिखो या फिर tan 60 डिग्री लिखो, बात पे ये। तो ऐसी कंडीशन पे थीटा इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को बेटा, ठीक। देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक तो a वेक्टर गिवन है और b वेक्टर गिवन है, ठीक है, और वो बोल रहा है आप लोगों को देन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इट मींस a वेक्टर प्लस b वेक्टर के अलोंग, ठीक है ना, अनुदिश अपन को क्या ज्ञात करना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि अब फैक्ट है कि अगर मैं a प्लस b वेक्टर यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो देखना आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, i कैप के साथ i कैप को जोड़ दो ना, तो हो जाएगा 4i कैप
ठीक, और यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे भी जे कैप है, तो हो जाएगा 5 जे कैप और प्लस कितना हो जाएगा 2 के कैप हो जाएगा। तो ये तो वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक, अब आपको यूनिट वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो फैक्टर यूनिट वेक्टर आप लोगों के पास करता है, यूनिट वेक्टर होता है आप लोगों के पास a कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड a का परिमाण। तो फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं तो a वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, a वेक्टर को लिख सकता हूं इस तरीके से। अब फैक्ट है कि ये जो डायरेक्शन होगी a कैप, जो यूनिट वेक्टर होगा, जो इकाई सदिश होगा, ये एक तरीके से किसकी दिशा बताएगा, किसका डायरेक्शन बताएगा, a, कि आपका a वेक्टर यहां पे जा रहा है। तो फैक्ट है कि जिस डायरेक्शन में आपका a वेक्टर जाएगा उसी डायरेक्शन में तो आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो फैक्ट है अगर मैं यहाँ पे a प्लस b की बात करूंगा तो a प्लस b जिस भी डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा, उसके अलोंग होगा, उसके अनुदिश होगा। तो आपको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं इसका, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो रूट में कितना जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 4, ठीक है ना, कितना जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 4, तो ये हो गया 20 और 25 मतलब 45 हो जाएगा रूट में, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर कितना है अपने पास n कैप, तो ये आप लोगों के पास कितना जाएगा a प्लस b वेक्टर अपॉन में मॉड में कितना जाएगा a प्लस b हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट में कितना हो जाएगा बेटा 45 हो जाएगा। आई नहीं आप लोगों के पास में। तो इस तरीके से अपन यूनिट वेक्टर पे क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आप लोगों से कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, मतलब दो सदिशों के बीच आपके पास कोई एंगल है, कोण है, और कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस, अगर मैं दो सदिशों के बीच का जो कोण है उसको बढ़ाता जाता हूं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर आपके पास ये F1 फोर्स है और ये आप लोगों के पास कितना फोर्स है F2 फोर्स है और ये एंगल थीटा है, तो फैक्ट है जो भी आप लोगों के पास F नेट आता है वो कितना आता है आप लोगों के पास रूट ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। अब आप याद करें अपन दो केस पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर आप लोगों के पास थीटा 0 डिग्री है तो याद करो मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 डिग्री पर F नेट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास मैक्स वैल्यू आएगी, वो होगा F1 प्लस F2, मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास। और इसी तरीके से जब अपन केस थर्ड पे बात करते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर आप सबको याद होना चाहिए कि जो F नेट की वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास कितनी आती है, मिनिमम, जिसको आप F1 माइनस F2 लिखते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल रफली लिख रहा हूं F1 माइनस F2। तो फैक्ट है कि अब थीटा 0 था तब दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, समानांतर, 180 हुआ तो धीरे धीरे एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया जो F नेट की वैल्यू वो मैक्स से मिनिमम की तरफ जाती चली गई, ठीक ना, मिनिमम की तरफ जाती जा रही है। तो फैक्टर की जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, सदिशों के बीच का जो कोण है, दो सदिशों के बीच का कोण है, अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूं, बढ़ाता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू आप लोगों के पास क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। आई नहीं आई बात समझ में, देखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो फोर्सेस दे रखे हैं F1 F2, ठीक, F1 एंड F2। F1 वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2i कैप प्लस 2j कैप, और F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3j कैप प्लस 4k कैप। अगली बस में तो क्या है, आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पर लग रहे हैं, तो अपन को F नेट थीटा, ठीक, और साथ में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या करना है अपन लोगों को, कंपोनेंट ऑफ F1 वेक्टर ऑन F2 वेक्टर अपन को यहां पे क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो देखना आप लोग, चलो मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक, तो आप लोगों के पास F1 गिवन है, F1 कितना गिवन है आप लोगों के पास 2i कैप प्लस 2j कैप, और F2 वेक्टर आप लोगों को कितना गिवन है, F2 वेक्टर आप लोगों को गिवन है 3j कैप प्लस 4k कैप गिवन है। आगे पास में अब आपको F नेट कैलकुलेट करना है। F नेट का मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों जो भी रिजल्ट जो भी वेक्टर है उन दोनों का अपन को ऐड करना है, अपन को जोड़ना है, उनको वेक्टर सम करना है। तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
F1 वेक्टर F2 वेक्टर, इट मींस i कैप के साथ i कैप को जोड़ेंगे, j कैप के साथ j कैप को ऐड करेंगे तब। तो देखना 2i कैप, तो यहाँ पे कहीं पर भी i कैप नहीं है, तो इधर 2i कैप का 2i कैप रहेगा। यहाँ पे कितना है 2j कैप और यहाँ पे कितना है 3j कैप, तो ये कितना हो जाएगा 5j कैप हो जाएगा। यहाँ पे k कैप नहीं, लेकिन यहाँ पे k कैप है, तो ये कितना हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, f नेट की वैल्यू निकल के गई, ठीक। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर f नेट का परिमाण पता करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 16, तो कितना हो गया 20, तो ये रूट में कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 45। ये किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास निकल के, एफ नेट की वैल्यू निकल के आ गई। आई पास में। फिर नेक्स्ट अपन को क्या कैलकुलेट करना है, थीटा, ठीक। तो देखना अब आप लोग सेकंड में जब अपन थीटा कैलकुलेट करेंगे, थीटा इक्विस में तो cos थीटा के पास चला जाता हूं ना, cos थीटा कितना हो जाएगा f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ f1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ f2 वेक्टर, सदिश f1 का परिमाण सदिश f2 का परिमाण। तो देखना अब आप सभी f डॉट f1 डॉट f2 f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर, तो देखना i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i कैप तो है ही, तो सब कुछ 0। अपन को तो क्या करना होता है, अब i का j से करूंगा 0, i का k से करूंगा 0, अब j का j से करूंगा तो कितना हो जाएगा 6, ठीक, और j का k से करूंगा तो 0, तो ऊपर तो आ गया आपके पास 6। अब f1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, वो ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आप लोगों के पास 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √8। इसी तरीके से यहाँ पे देखना ये कितना हो जाएगा 3 4, तो ये रूट में 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों के पास cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ले जाएगा 6 अपॉन में, और इस 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2, और इसका कितना हो जाएगा 5, तो ये इससे कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम, देन cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 5√2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 3 अपॉन में 5√2 आगे बात समझ में, देखो जल्दी से इसको।